जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दो बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, कांग्रेस हैज outlived its use in its present form, should be disbanded and flower into a लोक सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी 1948 में एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस which is a combination of all bad and self-seeking elements in the society who agreed on no social or moral principles governing the life of the society, such a body is unfit to govern a country। ये मैं नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शब्द हैं। Sir, kindly conclude your speech. तो कंक्लूडिंग सर, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर 2 बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को गिराने का काम किया। और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 40 साल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 40 साल लग गए। जाओ सीट पे। आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ, हाथ दे रहे आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जाके सीट पे। वेणुगोपाल जी सबको बिठाइए, फिर सीट पे, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा आपको, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वेणुगोपाल जी। वो आपको एक मिनट आप जाइए सीट पे, सदन आउट। हाँ, जाइए सीट पे जाइए, सीट पे। आप नारे बजाना लगा चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं। जाइए सीट पे, जाइए। हाँ, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको। हाँ, जाइए, आ जाइए। पहले पॉइंट ऑफ वेणुगोपाल जी, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दीजिए। नंबर सीट नंबर बोलिए। सर दिस हाउस है सर, लास्ट डे आल्सो। नंबर बताइए सर, लास्ट डे आल्सो when you allowed me to speak, रूल नंबर sir, 1 minute sir, last day also sir आप सब ज्ञान मत बांटें। sir, last day also when you allowed me to speak, I narrated the parliamentary conventions, I quoted Shastra and Kaul also. Every house leader of opposition has a role which in this house is totally denied. Whenever leader of opposition is standing for a speak, you are never allowing to speak leader of opposition. Whether this house is not belongs to leader of opposition also. Shastra and Kaul is very clear. Whatever role that government side, Prime Minister has the role because ruling the party. He is the leader of the opposition. Okay. I told about the minister. My point is that Honorable Minister took his name. Okay. Honorable member took his name. LOP his name. Then ask the question directly to the LOP. Okay. Then LOP raised. I can answer it. Not allowing. Okay. You are every time, sir, every minute you are allowing Parliamentary Affairs Minister. When we are asking for a point of order. मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। Sir, मैं दे रहा हूँ आपको। आपकी बात सुन लीजिए ना। हाँ। We also at least also we should also feel that this house is also ours. But unfortunately, that feeling here it is not happening. That
This house, the entire, why we are discussing about the constitution, the primary principle of the constitution, this house should be at least to be everyone. The practice which we are witnessing here is that this house is only for government BJP, which is not at all right, sir. Therefore, this is quite unfortunate, sir. You are the custodian of the house. ओके प्लीज एक मिनट बोल रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं मेरी बात। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है, नहीं मैं सबको कह रहा हूं, और जो अभी वेणुगोपाल जी बोल रहा उनको बोल रहा हूं, सुनिए पूरी एक बात, ऐसे नहीं चलेगा सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। जिस समय आप बोलने की बात कर रहे हैं, माननीय विदेश मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा और नियम प्रक्रिया के अंदर यह है, लोकसभा की नियम प्रक्रिया अलग है, राज्यसभा की नियम प्रक्रिया अलग है। राज्यसभा के नियमों प्रक्रियाओं में सप्लीमेंट्री या पूछने का नियम प्रक्रिया है, लोकसभा में नहीं है। और आज तक कभी भी जब कभी स्टेटमेंट मंत्री का दिया हो तो कभी भी मैंने 5 साल भी किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। ये विषय आप पहले जो मुझे बता, 1 मिनट बताइए, वो नियम पर। अब आपने कहा कि इस विषय पर मेरा आग्रह है, ऐसे नियम प्रक्रियाओं के अंदर ये रहता है कि पूरा भाषण समाप्त होने के बाद हम लीडर ऑपोजिशन या लीडर या संसदीय मंत्री को पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बीच में बाद में बोलने का मौका देते हैं। ये 1 मिनट नहीं, मैंने कभी नहीं दिया, बीच में नहीं दिया, इसीलिए। लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। एकनाथ शिंदे जी वो बोलेंगे, महाराष्ट्र के हैं, ज्यादा सावरकर जी को जानते हैं। कोई आपको पता चलेगा कि आप